से हजारों कोस दूर रहता है, लेकिन परीक्षण याद दिलाता है। कैसा वो नूर है, कैसा वो प्रेम है हमारा, जिसे हम किसी तरह नहीं बता सकते। सिर्फ हम आपके बीच में एक इशारा रखते हैं, और इशारा हर साल हमारे आपके बीच में आता रहा है। और हमेशा अपने दिल के अंदर जो अगाध प्रेम भरा हुआ है, उसको सत्संग के रूप में, भजन के रूप में और सेवा जो जीवन की गतिविधि है, आपको हमने कह दिया कि वो अजर अमर अविनाशी, जो हमारे अंदर चेतना है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा पावर है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। वो अनंत युगों से, अनंत काल से, सृष्टि के प्रलय में भी वो उसी तरह सूक्ष्म भाव से पड़ा रहता है। लेकिन हमारे आपके बीच में एक कमी आती है, शरीर। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को बनाने वाले। शरीर अपने आप में बना है, और उसको बनाने का स्रोत सिर्फ पावर के पास, जो परमात्मा या ईश्वर नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोग परमात्मा नहीं कर सकते हैं, हम सदगुरु साहेब सतनाम कहते हैं। जबकि बात वही है, परमात्मा कहें चाहे सदगुरु साहेब सतनाम कहें। लेकिन आप लोगों ने बहुत भजन सुने, और वो दिल की बात है। दिल की बात को आप कितना अंदर दबाएं। दिल की बात जब आ जाती है तो आंखों से आंसू बहाकर बता देती, होठों से मुस्कुरा कर बता देती। लेकिन अगर दिल पे बात नहीं है तो अपने खास से खास मिलेंगे, मुरझाए रहेंगे, कुछ नहीं पता। जो दिल में हमारे बैठा है, जो दिल में आपके बैठा है, वो दो नहीं है बल्कि एक। इसलिए आपका दिल और मेरा दिल भी दो नहीं है बल्कि एक है। हमने आपको याद किया और आपने सुन लिया। आप हजारों कोस दूर बैठे, आप हमको भूले नहीं है, बशर्ते व्यस्त जिंदगी में आप बदे। लेकिन वो कैसी याद है जो आपको याद करा देती है और आपको अपने पास बुला देती है। हमारे सदगुरु महाराज ने प्रथम मूल सत्संग किया है कि बेटा तू मेरा ख्याल करेगा, मैं तेरा ख्याल करूंगा। तेरी दर्द मेरी दर्द, और मेरी दर्द तेरी दर्द। तेरी भूख मेरी भूख, और मेरी भूख तेरी। तेरे दिल में जो बात विचार उठते हैं वो सतगुरु के हृदय पर जाकर के उठते हैं। अगर आप अपने हृदय से पूछ कर देख लीजिए कि उठते हैं कि नहीं उठते। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो आपके हृदय के अंदर है, लेकिन ना तो आप उसको कह पाएंगे कदे हाँ गुरु जी उठती हुई। लेकिन जब आप उसको समझने लगेंगे तब एक संत की बात कहनी पड़ेगी। मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता, मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं। चश्मों में है उसका नजारा मगर दिखता नहीं। आंख में उसी का नूर है, उसी के नूर से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया को।
लेकिन उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना। अनफॉर्चुनेट है परमात्मा, जिसके प्रकाश से, जिसकी चेतना से हम सब कुछ करते हैं और उसको खोजते हैं हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और दुनिया की गलियों में। ये बात बिल्कुल हमारे आपके बीच की सत्य बात है। मैं आपको कह दूं मैं आपका भगवान हूं तो मैं भगवान नहीं हो सकता। अगर आप हमको कह दें कि आप मेरे भगवान हैं तो मैं भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वही है जो आपके अंदर से देख रहा है और हमारे अंदर से भी देख रहा है, वही भगवान। वो रहता कहाँ है? दिल में रहता है। दिल कैसा है? डॉक्टर बता सकते हैं कि दिल उसको कहते हैं जो हृदय हार्ट है, दवा नहीं। वो दिल ऐसा है कि जैसे हम किसी खुशी को सुनते हैं तो हमारे अंदर हर्ष उठ जाता है। जब हम किसी गम को सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर ना कोई हर्ष है ना कोई गम है। जिसके अंदर कोई हर्ष और गम नहीं होता है उसी को दिल कहते हैं। और उस दिल में हमारा दिलवर रहता है जो निरंतर हमसे प्रेम करता है, जो निरंतर हमसे प्यार करता है। जब मुझे भूख लगती है तो उसको भूख लग जाती है और वो हमको भोजन दे देता है। जब हमारे अंदर जैसी चाह उठती है वैसी चाह को पूरा करने के लिए वो तुरंत वैसी व्यवस्था करता है। साहब ने लिखा कि भजले गुरु गोविंद दयाल तेरी चाह मिटेगी सच्चा। जब जस चाह उठत मन तेरे सहत ताती कष्ट गनेरे, और हो जाता कंगाल भजले गुरु गोविंद दयाल तेरी चाह मिटेगी। संतों, ये जीवन की बात जो हमने आपसे बताई, हमारा आपका उतना गहरा संबंध तो नहीं बन पा रहा, लेकिन उस गहराई का पता भी नहीं लगा पाता है कोई कि कितना गहरा है। अगर ये प्रेम नहीं होता, ये अगर हमारे आपके बीच का कोई रिश्ता नहीं होता तो हम आपसे इस तरह नहीं मिलते, ना आप हमारी सेवा में इस तरह हाजिर होते। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है, लेकिन इस कठिन धर्म को आप हम स्वीकार करते हैं और उस परमात्मा को हम ढूंढने के लिए अन्यत्र देखते हैं, जबकि हमारे अंदर वो बैठा है। सुने थकी न जायो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। सुने थकी न जायो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। अपने में आप जलवाए दिलदार देख। पुतली में तिल है, तिल में भरा है राज, इसी पर दायसिया के पर जरा पार देखना। सुन तकी न जायो जिन्हार देखना। हम उसको बताना चाहते हैं, लेकिन हम किसको बता रहे हैं? जो आप हैं। हम किसी दूसरे को नहीं बता रहे हैं, जो आप हैं उसी को बता रहे हैं। और वो कहीं दूसरी दुनिया के कोने में नहीं है। अगर आप अपने अंदर उसको नहीं पाएंगे तो और कहीं नहीं पा सकते। फर्क इतना ही है कि एक बच्चा अबोध होता है तो उसको चलना सिखाया जाता है, क्योंकि उसको डर लगती है खड़ा होने से, लेकिन शाबाशी देकर उसको खड़ा कर देते। उसी तरह से हम वही हैं, लेकिन हमको चलना सिखाना पड़ता है और वही सिखाने वाला सदगुरु कहलाता है।
जो हमको इस सच्ची राह पर चलाता है, जो नित्य दिन हमको एक सच्चे सत्संग से जोड़ता है, अपने अंदर झांकने की जो ताकत पैदा करता है, जो अपनी रूहानी ताकत को जगाने की पूरी धारा को प्रवाहित करता है। जो आपके अंदर रूह यानी आत्मा है वही परमात्मा है, इससे अलग कोई परमात्मा दुनिया में नहीं बनता है। ये धर्म की विडंबनाओं में फंसकर लोग अनेक नाम रूपों से फंसे हुए हैं। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम, उसका सिर्फ नाम है तो आपका अपना नाम है, निज नाम। घट दर्शन अभ्यास कर रूप अलख परमाण, केवल नाम अनादि को निज यातम पहचाना। अगर आप उस परमात्मा, अगर आपको कोई गर्व है, अगर आपके अंदर कोई ताकत है, आपके अंदर कोई हिम्मत है, तो तुम बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। अगर आप ये बोलोगे तो आपका कोई जीव नहीं काट लेगा। कभी काटा होगा सुकरात मंसूर का, लेकिन आपकी नहीं काट सकता। लेकिन आप अपने अंदर ही हिम्मत पैदा कर लो कि नहीं मैं ब्रह्म हूं। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल खरा है कि मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि जो सोल है, जो पावर है, पावर चाहे बड़े पावर स्टेशन का हो, चाहे पावर छोटे पावर स्टेशन का हो, चाहे पावर आपके यहाँ के जनरेटर का हो, पावर होता है। वही पावर एक चीटी के अंदर बैठा हुआ है, वही पावर एक जो है कीट फतिंग के अंदर बैठा हुआ है, और वही पावर आपके अंदर है। और सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है उसके अंदर। ऐसे परमात्मा का दर्शन आप हम चाहते हैं। क्या हमारे दर्शन करने से वो दर्शन मिल सकता है? जो हमको खुद दर्शन दिया है, जो हमको खुद शरीर पिंड दिया है, जो हमारे अंदर बैठकर भूख और प्यास बनकर बैठा है, जो हमारे जीवन सारी इंद्रियों का भोग विलास बनकर बैठा है, जो हमारी अंतर चेतना से बहिर चेतना तक, जगत के व्यवहारों तक, चंद्रमा से सूरज तक, धरती से आसमान तक सारे विकार और विचारों को प्रवाहित करता है। ऐसे परमात्मा को किस दुनिया में, किस स्थान में आप पा सकते हैं? किसी स्थान का मोहताज है, किसी दूसरे व्यवहारों का मोहताज है, या आपके अंतर चेतना पर वो पावर बैठा हुआ जो है वो भगवान का पूर्ण स्वरूप है। उसको कहीं भी छोटा नहीं कर सकते हैं, कहीं भी छोटा नहीं। न वो स्वामी है, न वो सेवक है, न वो गुरु है, न शिष्य है। सिद्धांत है, आप ध्यान रखिएगा शब्दों पर। न वो स्वामी है, न सेवक। वो खुद अपना स्वामी है और अपने आप का सेवक। उसे हम सेवक कहूं तो स्वामी अलग हो जाता है, अगर स्वामी कहूं तो सेवक अलग हो जाता है। इसलिए ये बात बहिर्मुखी वाणी है और ये वाणी सब झूठी है। अब तक जो हमने बोला है ये सब झूठ बोला है, लेकिन इसमें एक सच बोला कि वो न तो स्वामी है और न तो सेवक है। इतना ही नहीं है वो, इससे आगे भी मैं कहने जा रहा हूं। हम अपने जीवन में जितनी चीजों को इकट्ठा करते हैं वो इकट्ठे चीजें हमारी गिनती की होती हैं, और जब वो गिनती की वस्तुएं खर्च हो जाती हैं तो जो बचता है उसको शेष कहते हैं। हम कोई धन इकट्ठा किए और इकट्ठा किया हुआ धन हमसे धीरे धीरे खर्च हो गया, और अंत में जब तक हमने लेखा जोखा निकाला तो कुछ बचा, तो हम कहते हैं कि शेष इतना बचा है। लेकिन वो ऐसा स्वामी है, ऐसा सेवा करता है कि जो वस्तु हमने जुटाई, खर्च मनमाना किया, और जब लेखा जोखा निकाला तो जितना हमारे पास था और जितना खर्च किया था दोनों को जोड़ कर रख देता है। वो कहता है मैं बराबर, न कहीं घाटा हूं न कहीं मुनाफा, न मैं कहीं हानि हूं न तो मैं कहीं लाभ हूं।
ना तो मेरा कहीं जीवन है, ना तो मेरा कहीं मरण है। ये बोध है, यही परमात्मा और यही संसार। स्वामी सेवक का दिया तो खटक जाएगी कि अरे बाबा तब हम आपके यहाँ क्या करने आते हैं। कहना बेटा ये बात हमारे आपके ऊपर की बात है, आप हमारे चरण में गिरेंगे, मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो आप झुके हैं और जो हमारा हाथ आपके ऊपर गया है वो भी कुछ नीचे गया है। आप सर झुकाए हैं तो मैंने हाथ को नीचे किया। ऐसे हाथ करके रखेंगे तो आशीर्वाद आपके सर पर नहीं पहुंचेगा। जरूर आपके सर पर हमको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा। तो दोनों झुके, बशर्ते एक जो है सर झुकाया और एक हाथ। इस शरीर का कौन हिस्सा जो है अलग है उस चेतना से। हमने चरण पर सर रख दिया तो सेवक हो गए। हमने आपके सर पर हाथ रख दिया तो हम सद्गुरु हो गए। यही भाव सेवक और स्वामी सद्गुरु का है। साहब ने लिखा कि जे तो नीचे हो तो मैं देता हूं। संत शरण में जाय के शीश चढ़ाए रेन, और भीखा रेन के लागते गगन बजाए। हम कहते हैं कि वो रेन अगर हमारे कपड़े पर लग जाती है, अरे धूल लग गई। अगर वही रेन उड़कर हमारे माथे पर चढ़ जाती है तो हम कहते हैं बड़ी बहुत लगी हुई है, बड़ा शोभायमान हो रही है, अच्छा लग रहा है। जो आशीर्वचन है उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। आशीर्वचन संतों का ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा हमको आपसे थोड़ा बहुत लगा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा। मैं तो बोलने की सामर्थ्य नहीं रखना, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ और इस तरह से बोलना चाहता हूँ कि ताकि आप अपने को ये जान लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अगर ये आप नहीं जानते हैं, अगर इस बात को अगर आप नहीं मानते हैं, अगर ये विश्वास आपके अंदर नहीं आता है, तो आप कोई भी जन्म प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ज्ञान हो जाए, आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, आपको ईश्वर भाव का बोध हो जाए, कदापि नहीं हो सकता। मैं आपको जगह पर कहना चाहता हूँ कि आप वही ब्रह्म हो जो अखिल विश्व ब्रह्मांड को रचता है, जो स्वामी तो संसार का स्वामी है, जो आपके अंदर चेतना का ईश्वर। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मैं थोड़ा सा और इशारा करना चाहता हूँ कि न उसके यहाँ कोई जीवन होता है, न उसके यहाँ कोई मरण होता है, न कोई हानि होती है, न कोई लाभ। अगर हानि और लाभ में अगर भेद है, जीवन और मरण में भेद है, उम्र अवस्था में भेद हो सकता है, लेकिन उम्र अवस्था को देखने वाला जो सद्गुरु है उसमें कोई भेद नहीं। जो बचपना को देखा, वही किशोरपन को देखा, वही जवानी को देखा, वही आदत भेड़पन को देख रहा है। एक दिन बहुत काली गाड़ी थी, महाराज जी के साथ मथुरा जाते थे, दो लोग करते वो काली दाढ़ी वाले बाबा को लेते आना, और 6-7 साल में सफेद दाढ़ी वाला बाबा, ये कभी बाल काला नहीं रहेगा, सब सफेद। हमारा नाम कोई नहीं जानता, हमारा बड़ा टेढ़ा नाम है। वो अगर किसी को बताता भी हूँ तो कर दुआ मेरा नाम लेते हैं, तो लास्ट में वो यही कहते हैं, आज भी कहते हैं कि अरे वो बाबा हैं, वो अरे वो दाढ़ी वाले बाबा आप जी, उनको जरा हमारा संदेश दे दीजिए। वास्तव में जो नाम की बुनियाद है वो बिना नाम की बुनियाद है, बिना सोर्स की बुनियाद है। और आप नाम के पीछे पड़े रहते हैं। आपको अपना नाम याद करना है। आप अपना नाम याद करो कि आपका नाम क्या है, तब आपको पता लगेगा कि यह नाम आपको कहां से मिला है। आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, लेकिन इसके पहले भी आप थे। जब आपको शरीर नहीं थी तब भी आप थे। तब वहां क्या नाम था? गधे का कोई नाम होता है, जानवर का कोई नाम होता है, सर्प का कोई नाम होता है,
राजा भैया, बाबू भैया कोई नाम नहीं है उनका, उनको सिर्फ एक जाति जोनी का नाम रख देते हैं। और आप में कितने नाम हैं? जाति का नाम है, और देश का नाम है, गांव का नाम है, सरनेम है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, थर्ड नेम है, फैमिली नेम है, कितने नेम है? इसमें से कौन सा नाम है आप अपना रखना चाहते हैं? सरनेम रखना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम कि सेकंड नेम कि फैमिली नेम? बहुत से नाम हैं। गाना कोई नाम के चक्कर में मत पड़ो। अगर नाम के चक्कर में पड़ोगे भटकते रह जाओगे। बेनाम की भजन करो, बेनाम की भजन करो, उसमें सारे नाम एक हो जाएंगे। नदी में जब जल होता है तो उसको हम उस नदी का नाम से जानते हैं। ये गंगा जल है, ये जमुना का जल है, ये घाघरा सरजू का जल है। और जब वही समुद्र में चला जाता है तो बेनाम का जल हो जाता है, और वो इधर मीठा रहता है, उधर खारा हो जाता है। जब आप अपना नाम रूप मिटा दोगे बेटा, उसी दिन तुम समुद्र जैसा खारा हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई भी चोट नहीं लग सकती है, कोई भी थपेड़ा नहीं लग सकता है, न काम जग सकता है, न क्रोध जग सकती है, न लोभ जग सकता है, न मोह जग सकता है, न जीवन आ सकता है, न मरण आ सकता है। उसी जीवन को हम आनंद स्वरूप है, आनंद कहते हैं। सत्यनाम। इस तरह का जीवन जब आपको होगा, जब तक आपके अंदर ये भाव रहेगा कि ये गंगा जी का जल है, मैं फला स्टेट का रहने वाला, मेरा नाम ये है, मेरे बाबा इस दुनिया के केसरी थे, तब तक बेटा तू यहीं केसरी बन के पैदा होता रहेगा। रोज चड्डी बदलेगा और ये रोज कपड़ा फटेगा। तुमको असली जामा सिलाना है तो तुमको अपना नाम रूप खोना पड़ेगा, तभी तेरे अंदर का काम खत्म होगा, तभी तुम्हारे अंदर का लोभ मोह खत्म होगा, तब तुम अपने स्वरूप को पहचानेगा, अपनी चेतना को पहचानेगा। अन्यथा तुम उसी तरह भटकता दुनिया में मर जाएगा, कभी तुझको पता नहीं लगेगा अपने मुकाम का और अपनी मंजिल का। जबकि न मंजिल है न कोई मुकाम है, सब कुछ आसमान। आसमान को कौन सी मंजिल है? कितना तल्ला ऊपर आसमान बना हुआ है, कितना 100 योजन को आसमान है, कितना लंबा और कितना चौड़ा है। जब तुम अपना नाम रूप हटा दोगे तब तुम्हारा अनंत स्वरूप हो जाएगा। तुम एक ही स्वरूप में अनंत जगहों पर दिखोगे, अनंत नाम तेरे हो जाएंगे, सहस्त्र नाम हो जाएंगे तेरे। जिसका नाम कुछ नहीं होता है उसको हजारों नाम से लोग रखते हैं। किसी वस्तु का नाम, कोई ऐसी दिव्य वस्तु हम कहीं से ले आ दे या कह दे रख में, तो पूछेंगे इसका क्या नाम हो सकता है? लगता है ये गुलाब के जैसा है, लगता है गुलाब का कलम है। नहीं, ये लगता है कि वो गुलाब के जैसा नहीं बल्कि कमल के जैसा है। उसके हजार नाम रख दिए जाएंगे। उसी तरह से अनंत जो है उसके राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, मसीह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, चंडी, रणचंडी, अनेक नाम उस शक्ति के रखे गए हैं। उसी ऊर्जा का नाम रखा गया है जो आपकी अंतर चेतना में जो जीवन को प्रदान करता है, जीवन में भूख लाता है, भूख का भरण करता है, आपका पोषण करता है और आपको चलाता और आपको उठाता है। और एक दिन आपको टेकुआ दबा के दुआ देता है, प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान। अरे उसको पहचान लो। अगर वो तेरे चरणों का गुलाम बन के नहीं घूमेगा तो क्या ना कि बाबा सच्चा फकीर नहीं होगा। जो तेरे सामने बैठा है तेरा बाबा ना, ये दुनिया के सामने किताब लिख कर दिया है कि जितना दिन चाहो उतना दिन इस दुनिया में रहो। ये आप लोग तो ये भंडारा देख ही रहे हैं। हम भी झगड़ा किए हैं मालिक से कि ये दुनिया के संत जो है बाबा जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जो अनंत में चला जाता है वो जरा अमर हो जाता है, उसकी काया जैसी चाहिए वैसी हो जाती है। तो हमको ऐसी काया दो जो 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 साल यहीं रहे, मजा ले। ये दांत को टूटना ही, बहुत सफेद हो गया तो दांत टूटेगा, आज नहीं टूटेगा तो 2-4 साल बाद आओगे तो बाबा की आवाज ही नहीं रहेगी, टूट जाएगा। तो अब झगड़ा तो बहुत मुश्किल है हमारा।
तो हमने ये नई कानून निकाला कि जब देखेंगे कि दांत टूटने वाला तो सीधे समाधि में आ जाएगा। समाधि तो लगने वाली नहीं आज के युग में, तो बहुत सस्ता है दवा, वो जहर खा के मरने का, और खा करके अब भी और जाके सो जाएंगे समाधि में, बाबा समाधि लगा दी। लेकिन अगर सच्चा फकीर है तो अफीम नहीं, उससे भी बड़ा कोई जहर है, वो उसको नींद नहीं दे सकता। वो जहर भी अमृत के रूप में बदल जाएगा। ये काया 1000 टुकड़ों में काटी जा और फिर जुड़ करके एक टुकड़ों में खड़ी हो जाएगी, उसको फकीरी कहते हैं। ये हमारे संतों ने कई बार दिखाया। हमारे गुरुकुड़ा भावन भूमि में चतुर्भुज महाराज थे, उनका नाम सदगुरु भीखानंद साहब के शिष्य। एक बार उनके यहाँ भंडारा चल रहा था, इसी तरह जैसे आज आप लोग हैं, तो प्रसाद चला रहे थे, परोस रहे थे, तो उनका आंचला जो है छूट कर गिरने लगा, तो उनको शर्म होती है, जैसे आंचला टूटने लगे तो निर्वस्त्रता होती है, भीतर लंगोट रहती है शरीर। हाथ में सब्जी लगी हुई थी, सब्जी परोस रहे थे, तो सोचे कि अगर इसी हाथ से अगर बांधता हूं आंचला तो आंचले में दाग लग जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान किया, कहा कि दो हाथ और तैयार हो जाओ। और जब 2 हाथ और तैयार हो गए, 2 हाथ तो सब्जी बांटने में लगे थे, 2 हाथ नए फ्रेश जो हुए, उससे उन्होंने आंचला बांध दिया। और इस बात को उनके सदगुरु भीखानंद साहब देख रहे थे। तब तक कनारे हे चतुर्भुज, ये क्या कर रहे हैं? मतलब 2 हाथ जो बड़ा सा 4 भुजाएं हो गई उनको, उनका नाम वहीं से चतुर्भुज साहब पड़ा। उनकी 4थी समाधि गुरुकुड़ा में है संतों, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो सदगुरु भीखानंद साहब के शिष्य थे वो। और उनके बाद उनकी समाधि होने के बाद उनको स्थान मिला, वो 4थे सरकार हमारे गुरुकुड़ा के रहे। 2 हाथ का आदमी हो सकता है, 4 हाथ का आदमी नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची फकीरी में ये दम है। ये सच्ची फकीरी इसी तरह की होती है बेटा। आप तो देखते रहोगे, आप सोचोगे हमारे जैसा चिरकुट जिंदगी लेकर आया है, ये ऐसी बातें करता है, इसकी बातें तो ऐसी नहीं है। लेकिन बेटा ये नहीं, हम तो आज नहीं कई वर्षों से इसको दिखाते आ रहे हैं और यही बात बार बार दोहराते आए हैं। रूहानी ताकत को आप जिंदा करो, रूहानी ताकत को आप जगाओ। अगर जग जाएगी तो जैसे ये लाइट जल रही है ना, इसी तरह तुम्हारे अंदर वो चमक आ जाएगी, उसकी अंदर से। और आपके अंदर जब प्रकाश आ जाएगा तो अज्ञानता की बदली हमेशा हमेशा के लिए छट जाएगी। अज्ञानता की बदली है सिर्फ तो मोह। मोह सकल व्याधिन करि मूला, दिन ते उपजत बहुकर। मोह लग गया आपके अंदर, तमाम रोग आ जाएंगे, तब काम आ जाएगा, तब क्रोध आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। और हमारे आपके बीच में जो है यही सबसे बड़ी दीवार है। और ये दीवार रेत की दीवार भी नहीं कह सकते हैं, जो हवा लगने से आज यहाँ बन जाएगी और कल वहां बन जाएगी। मैंने रेगिस्तान में देखा कि आज यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, जब हवा बहती है तो वो पहाड़ दूसरी जगह बन जाता है। ये सिर्फ एक भ्रम की दीवार है हमारे आपके बीच में। हमारे सदगुरु और हमारे अंतर चेतना के बीच में जो भ्रम जाल फैला हुआ है, सिर्फ भ्रम का जाल है। न कोई काम की दीवार है, न कोई क्रोध की दीवार है, न कोई लोभ की दीवार है, न कोई मोह की दीवार है। अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। अब उसमें काम क्या करने आएगा? क्या करने आएगा लोग, क्या करने आएगा वो हमारे घर में? आप वही हैं बंधु। थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा सा अगर आपके अंदर वैराग्य आएगा, थोड़ा सा मालिक की नूर अगर दिखेगी तो आप संसार को आग लगा दोगे। मीराबाई के जैसे, मीराबाई जब गई भक्ति करके अपना ससुराल, अरे कोई मायके में कुंवारी कन्या है, भक्ति करी, कृष्ण से मिलन था अपने स्वरूप से, कृष्ण मतलब अपने स्वरूप से, और उससे अपना जैसे बातें करना चाहती थी वैसे बातें होने लगी। तो ससुराल में गई और घर में वो बातें करती है तो ननद थी, वो सुनती थी। कहने अरे तू कैसा भाई है, तू कैसा पति है उसका,
गैर पुरुष से घर के अंदर बात करती है। वो उठते आते दरवाजे तक कहते हाँ कोई पुरुष तो बात कर रहा है। अंदर से बात होती थी, सुनाई दे रहा था। और हमारे गुस्से में कोई आदमी मनुष्य आता हो, उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष से अकेले में बात कर रही हो तो उसको क्रोध का कोई सीमा नहीं रहती। और उन्हें मारा, दरवाजा टूट गया, शायद बंदगी करते हैं। और जाके देखा तो वो बेचारी अकेले अपने घर में बैठे। कहाँ गया, खोजने लगे इधर उधर। ये कहानी करता। फिर बाद में उनको बहुत सजा मिली। हर तरह के उनके साथ उपाय किए कि इसको किसी तरह से इस रास्ते से हटाओ, भक्ति के रास्ते से। जगत भगत में बैर है जैसे मुद बिलाई। अगर आप भक्ति करने लगे, जिस दिन आपके परमात्मा का नूर आपके अंदर उतरेगा, जिस दिन सतनाम बाबा का बुखार आपके अंदर चढ़ेगा, उस दिन आपके घर वाले आपको अलग कर देंगे और नहीं तो आपको जहर पिला देंगे। ना पिला दे बेटा तो क्या ना कि फकीर चिट्ठा है। ये सिद्धांत है। मैं सिर्फ पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरुष की बात ही कर रहा हूँ। जिस दिन आपको ज्ञान और वैराग्य के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपको ज्ञान आ जाएगा और वैराग्य हो जाएगा, उस दिन आप अपने स्वरूप को जानोगे। तब देखोगे कि आसमान और धरती में कितना अंतर है। न धरती है न कोई आसमान है। धरती तजौ आकाशौ, न धरती पर हूँ न आसमान में हूँ, अर्ध में घर किया। बीच में घर बनाता है फकीर, न उसका नीचे घर होता है न तो उसका ऊपर घर होता है। मालिक को अपने घर में बुला लेता है और अपने घर को छोड़ के मालिक के घर में चला जाता है। बीच का हो जाता है, न इधर रहता है न तो उधर रहता है, वो तो इधर बैठता है। और इसमें हमेशा दिखता है सत्य नाम का। भगवान राम के भक्त हनुमान जी थे और उन्होंने बस खाली वो दिखाया, इसको फाड़ दिया। तो इधर राम नाम लिखा हुआ, वो तो फाड़ दिए, हम तो फाड़ नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग ना असली से नकली स्टेडियम से लिख ले गोदना गोदवा दिया सतनाम का, ताकि बुखार न आने पावे। मलेरिया, टाइफाइड, हिपेटाइटिस, ब्लड कैंसर, ये कम से कम हमारे पास न पहुंचे। जब हमारे पास पहुंचे तो हमारे मालिक का नूर पहुंचे, या जिंदा या मुर्दा। हम जिएंगे तो मालिक में रहेंगे और मुएंगे तो मालिक में रहेंगे। मेरा न कोई जीवन है न मेरा कोई मरण है। हम तो हमेशा मालिक में रहते हैं और मालिक में रहने की उपाय जानते हैं। और ये मालिक में रहने की उपाय है ये हमारे आपके बीच के जो प्रेम, ये प्रेम एक दिन आपको हमको जगाएगा, मिलाएगा हमसे। घर वाले छोटा पकड़ के आग लगा दिए और तो भैया अगर हमारे संगे लगल है तो मेरे घर के मेहराज जब दुनिया वाली भैया ये तो कचका गल सतनमुआ को तो पता कच तो जड़ी पिया दे, ये तो भाग भाग को रह जाता। अपने घरे कबो फरता ना उठोले, मेरे घरे गोबर उठाओ। साहब बंदगी की बड़ी बेकार जिंदगी है। जगत भगत में बैर है जैसे मुठ मिलाई, जैसे दूध खटाई, जैसे जीवन गोंदा। आपको जिस दिन ये सत्संग फटेगा, जिस दिन हृदय में आपके सतनाम उठेगा, उस दिन आपके अंदर की सारी इंद्रियां मर जाएंगी, कोई इंद्री जिंदा नहीं रहेगी। वो सब इकट्ठा होकर अपने स्वामी सद्गुरु से प्रेम करने लगती हैं, संसार से प्रेम छोड़ देती हैं। रहती वो यही है, जाति कहीं नहीं है। सब के सब अपना घर छोड़ करके जाके सरकार के घर में बैठ जाती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ ससुर बैठे कर खाना, आवत देखे विषय बयारी, तेसर देश सभा गुजारी। वो रोज पन्ना उलाटे वाली, लेकिन अब पन्ना उलाटना बंद कर दी, अंतर्मुखी हो गई, बहिर्मुखता बंद हो गई उनकी। अंतर्मुखी इंद्रियां जो हैं अपने सद्गुरु से प्रेम करती हैं, अपने भगवान से प्रेम करती हैं। जो अंतर्मुखी मनुष्य है वो सत्संग से प्रेम करता है, जो बहिर्मुखी इंसान है वो बचपन से प्रेम करता है। बचपन, अखबार, टीवी, न्यूज रील, ये बचपन। हर कीर्तन, सत्संग, भजन, राम नाम, गुरु नाम, ये हमारा अंतःकरण का भाव है। जिनके कान में कहीं कीर्तन हो रहा है, बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, वो सत्संगी है। और अगर कोई सत्संगी है तो कहीं अगर फिल्मी चल रही है, धुन चल रही है और कहीं उधर की उधर चलती है, तब
लगा था दोनों डिस्को, तो क्या बोलते हैं अभी आज के बाजार में, ऑर्केस्ट्रा, और दोनों अंधेरी रात हो, इतने घनघोर बारिश हो, लेकिन वो सांप से, बिच्छू से, किसी से डरेगा वो विषयी व्यक्ति, उसके अंदर कान के अंदर ऑर्केस्ट्रा की आवाज गई और नंगे पैर भाग के चला जाएगा और वहां जाके हारमोनिया तबला की धुन सुन करके सो जाएगा। संतो ये जीवन की गतिविधि। तुम्हारी इंद्रियां अब बाहर झांकना बंद कर दी, अब वो अपने स्वामी से प्रेम करते हैं और किसी भोग से प्रेम नहीं करते। अरे भूख प्यास से भी प्रेम उनका नहीं रह गया। प्यास लगती है, कोई पानी लेके दौड़ता है, कर बुरी बनिया पी लेता बता, अच्छे लिया हाथे में लिया, तब तक उधर देखे, तब तक वो रख के उधर चलेगा। उसको भी जाना है, जो प्यास भूल जा, जो भूख भूल जा, जो रुपया पैसा धन दौलत भूल जा, उसी को अंतर्मुखी कहते हैं। जिसको अपनी कौड़ी कौड़ी याद है ना, वो कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा बहिर्मुखी होगा। उसी को संसारिक जीव कहते हैं, उसी को पशुवत जीवन कहते हैं। सो नर पशु समाना जिन नहीं निज आत्मा नहीं जाना। वो मनुष्य नहीं है बल्कि पशु के समान है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, क्योंकि पशु कभी आत्मा को नहीं जान सकता। इसलिए कहा गया है कि सो नर पशु समाना जिन नहीं निज आत्मा ही जाना। जो अपनी आत्मा को नहीं जाना वो पशु के समान है, उसको पशुवत जीवन मिलता है। बंधुओं प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आप लोगों को हमने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं वैसा कोई नहीं है। आप अपने को ऐसा मानिए कि जैसा हम हैं वैसा कोई नहीं है। हम ही वो हैं जो दुनिया को चलाता है। ये आपको मैं कह रहा हूं, ये मूल मंत्र है बेटा। अगर इसको भूल जाओगे कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, कभी आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। स्वामी सेवक सदगुरु ये बने रह जाओगे, कीचड़ काटते रह जाओगे जिंदगी भर। यही बेटा का, बेटी का, नाती का, पोता का, धन का, दौलत का, यही सब बुखार आपके सर पर चढ़ता रहेगा और निश्चित रूप से चढ़ा हुआ है। आप जिनको देख लीजिए, बूढ़ा से बूढ़ा, जवान से जवान, राजा से राजा, महाराजा से महाराजा, दुनिया में आदमी शीश महल बना सकता है, राजमहल बना सकता है, लेकिन अगर कोई राजमहल बनाने वाला, कोई शीश महल बनाने वाला जरा वो आश्रम या कोई धाम बना दे तो मैं उसके चरणों का गुलाम बन जाऊंगा। ये तो सिर्फ फकीर बना सकता है। इतनी बड़ी जनता का हुजूम जुटाना सिर्फ फकीरी का काम है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जिसके अंदर जितने धर्म मेरे ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर हमारे दिव्य गुण जितना ज्यादा होते हैं, वो उतना ही संसार में पूजनीय और वंदनीय होते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये धाम और आश्रम वंदना की स्थान बनाया गया है, ये रहनी गहनी का स्थान नहीं बनाया गया है, ये भोग विलास आराम का स्थान नहीं बनाया गया, ये त्याग और तपस्या का स्थान बनाया गया है। यहाँ करने और खाने की जिंदगी है, इसे आश्रम कहते हैं। आओ श्रम करो, बिना श्रम किए यहाँ पानी भी नहीं मिल सकता। आप एक दिन आओगे, एक दिन आपकी हम सेवा जो है अपनी तरफ से करेंगे। दूसरे दिन अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ फावड़ा गुलार उठानी पड़ेगी और चल करके खेत में कुछ नहीं करना है तो खाते निकालना। इसी को आश्रम कहते हैं। राजमहल और शीश महल में माली लगाए जाते हैं, बागवान को सींचने वाला, पानी देने वाला, जूता पहनाने वाला, चप्पल पहनाने वाला, बूट पालिश करने वाला लगाया जाता है। यहाँ तो अपनी पालिश अपने करनी पड़ेगी बेटा। इसी को आश्रम कहते हैं। ये शीश महल और राजमहल नहीं बन सकता है। ये बनता है तो फकीरों से सिर्फ आश्रम बनता है, काम बनता है, जहाँ पवित्र ज्ञान की धारा बहाई जाती है, जहाँ जीवन का दर्शन दिखाया जाता है, जहाँ ऊंच नीच का व्यवहार मिटाया जाता है, जहाँ सत्य का भाव पैदा किया जाता है, जहाँ अलग पुरुष निर्माण पुरुष को प्रकट किया जाता है और जीव को ब्रह्म बना के दिखाया जाता है, जीव को शिव बना के दिखाया जाता है, जो स्वयं भूत तत्व प्रदान करता है, जो अपने आप शरीर पिंड की रचना किया, अपने माँ बाप की रचना किया, माँ बाप के अंदर विषय भोग बन करके उन्होंने अपने शरीर को पैदा किया। प्रकट भय दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए थे ना कि पैदा हुए थे। उन्होंने जो है अपने माँ बाप को दिखाने के लिए, क्योंकि नर रूप में आना था, लीला करनी थी, ब्याह करना था, बच्चा पैदा करना था, रावण को मारना था। अरे ये सब रावण, सीता, ये लव कुश, ये
दशरथ इंद्री सब शरीर के काम में बंधु, न कोई ऐसा विधान था दुनिया में। ये तो भीतर की बात कही गई है, ये तो पटल की बात कही गई है, ये बाहरी पटल की बात नहीं है। लेकिन संत की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, जो मन की खटपट मिले, झटपट दर्शन। ये मन की खटपट हमारी यही है कि हम खटपट में हमेशा जिंदगी बिताना, इसको हम कभी बदलना नहीं चाहते। आज बदलने का मौका मिला है। हम रोज कहता हूँ, लेकिन आते हैं चंबा वाले को बीमार बाबा मर गई। अभी के महीने का फोन आ लगी, भाई ना पहनाई तू इधर आवा, ये खप्सी हुई तो कैसे पहनाई जाए तो पहनाई। लेकिन हम चिंता लगे कि बाबा 6 बजे का टाइम डाला, अभी काल का माई देखो बेटा, मैं माई बड़ा पिछले का पौले अम्मा मिले लेना। हम सोचिला कि तनी माई से रोज तक बोली कि हमा से चौगा ले और यार हरियाणी ले बोलन। हाँ सपना बाबा तो वही में कहते जन अच्छा लगे। वो जो सत्संगी होता है तो बाबा भजन करत हो, और जो सत्संगी हो या वो कहे अरे सरल के नीतियों ना। अंतर यही है। जैसे हम कहला कि अपने आप में जांच रहो, अपने आप में परख रहो, अपने आप में सोए रहो, गुन रहो, धुन रहो। ये बात किसी से कहना नहीं, कहा सुने की है नहीं, है देखा देखी की बात। ये देखा देखी की बात है बेटा। आओगे हमारे पास, हम दिखाएंगे, दिखाता हूँ, कह के दिखाता हूँ। और जहाँ लकीर मारता हूँ उस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि वो फकीरी लकीर कही जाती है। उसको कोई मिटाने वाला अगर आया तो वो खुद मिट जाएगा, वो कभी नहीं दुनिया में रह सकता है उसको मिटाने के लिए। यही फकीर। और वो क्या लकीर है? काम क्रोध लोगों की लकीर को हम लोग मिटा करके सतनाम की लकीर लिखते हैं और हमेशा गरजते हैं शेर के जैसे। शेर कैसा होता है? शेर उसका राजा होता है, अकेला होता है और एक बार उठता आलसी होता है। लेकिन फकीर आलसी नहीं होता, तो शेर नहीं है। शेर के जैसे, क्योंकि वो किसी दुख से डरता नहीं, किसी विपत्ति से डरता नहीं, किसी आपदा से डरता नहीं, किसी गरीबी से डरता नहीं, किसी भूकंप आदि तूफान से डरता नहीं। वो तो जब भूकंप आता है तो सतनाम कहता है और वो भूकंप वहीं झुक करता है। वो न आगे बढ़ता न पीछे जाता है, उसका रेक्टर पावर डाउन हो जाता है। जहाँ फकीर के आश्रम के पास जाएगा, उसकी बाउंड्री में हलेगा, उसकी एरिया में रेशियो में जाएगा, तो वहाँ सतनाम की लकीर पूरे रेशियो में लिखी रहती है और वो उस बाउंड्री में नहीं जाता, वही छुप करता है, उसको धक्का लगता है। बता रही यार इधर कोई मुझसे भी ज्यादा पावर रेक्टर वाला है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। वो भूकंप का भूकंप है, वो तूफान का तूफान है, आंधी का आंधी है और नरम का नरम, मुलायम का मुलायम है। बिल्कुल कुछ नहीं, मुर्दा। और जब मुर्दा हो जाएंगे तब मिलेगा। हमारे गुरु महाराज जी बताते थे, हम तो सत्संग दिए। एक चेला गया, उसके पास कहा कि बाबा हम के भगवान का दर्शन कर। कहना भैया मरले के बाद मिले। तो हमें तब बाबा हम मर जाते और वो चट जो है सो गया। मुर्दा अपना कान फैला करके सो गया और सोने के बाद तब गुरुजी सोचे कि ये तो मर गया। अच्छा देखते मर गया। तो गुरुजी के पास एक मंत्र थी, वो जानते थे, मुर्दे को चेक कर दिया। तो वो जाकर के उसकी एक आंख उघाड़े तो दूसरी अपने आप खुल गई। तो उसने गाल पर मारे थान से, मुर्दे की आंख खोलते हैं तो ये खोलते हैं तो ये खुलती है, दूसरी नहीं खुलती है। तू अभी जिंदा है, तेरी एक आंख खोला दूसरी क्यों खुली? इसलिए ये गुरु महाराज बार बार कहा करते थे कि मुर्दा हो जाओ। हम मन से कह देते हैं हम मुर्दा हो गए। मुर्दा उर्दा कुछ नहीं है, और बस क्या हुआ कि पूरा ताकत लगी हुई है। अरे मैं क्या बताऊं, बुखार चढ़ा है हमको इस दुनिया का। अब भगवान जाने कैसे हमारा कल्याण होगा। आपका कल्याण तो होना निश्चित है, क्योंकि आप बाबा सतनाम के साथ लगे हो। लेकिन सतनाम अब सोचता है कि मैं अपना कल्याण कहाँ करूं। आपके चरणों में जाकर करना चाहता हूँ बेटा, आपके चरणों में जाके करना चाहता हूँ, आपकी चरण रज में जाकर करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में दर्द हो रही है और आपके चरण रज की जरूरत है हमें। और वो चरण रज तब मिलेगी जब हम आपके बीच में दौड़ेंगे, जब आपके बीच में भागेंगे, तब आपकी चरण रज उड़कर हमारे माथे करेगी। ऐसे मानव से देवान आया से आपके संगे संगे हम चलत रहीला कि कम से कम चप्पल से फुर्सत चलवा, उड़ावत चलवा, फुर्सत चलवा, उड़ावत चलवा। अरे भाई ऐसा भी होता है ना।
तो हम सोच दिला कि चला ये थानवा में मिल जाए हमके, ऐसे तो मिली ना मंगले मिली ना मांगे भीख मिलती नहीं, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। तो यही है संतों प्रेम का भाव। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई साधु है, न कोई संत है, न कोई असंत है। सबके सब एक हैं और सबके सब परमात्मा हैं, सबके सब ईश्वर हैं। ईश्वर ही आपके अंदर बोल रहा है, ईश्वर ही आपके अंदर देख रहा है, सद्गुरु ही आपके अंदर विराजमान है। बिना सद्गुरु के बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु है तब आप बोल रहे हैं, इसलिए आप सद्गुरु हैं, ब्रह्म है, भगवान है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान अब क्या कहना चाहते हैं संतों, आप लोगों का प्रेम पाकर मैं गदगद हो गया, इसलिए हमारी आवाज को भी ब्रेक नहीं आता। नहीं तो हम ब्रेक से बोलता हूँ। मेरे अंदर ब्रेक लाइन कब टूटती है, जब हमारे दुलारे प्यारों का जब प्रेम हमको मिल जाता है, जब उनकी तनख्वाह आती है घर, तो बाप का दिल खुश हो जाता है। आप लोगों ने जो सतनाम की कमाई किया है, वो तनख्वाह हमारे घर आज आ गई है। और आज मुझे जो है पूरा धनी हो गए कि मेरे पास इतने बच्चे सर्विस करने वाले हैं और सब के सब तनख्वाह कमाते हैं। सतनाम की तनख्वाह कमाते हैं, असतनाम की नहीं, संसार की नहीं, माया की नहीं, ब्रह्म की। क्योंकि खेत में जाते हैं तो भी सतनाम कहते हैं, नौकरी में जाते हैं तो भी सतनाम कहते हैं, और लड़ाई झगड़ जंग में जाते हैं तो वहाँ भी सतनाम कहते हैं। जब दुश्मनी फौज की गोलियां और बारूद चूटती है तो सतनाम कहते हैं, और जब गोली लौट जाती है, जब नुकसान नहीं होता है, तब अलग नाम कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब गोली आती है तो सतनाम कहते हैं, और जब लौट जाती है, नहीं छूटी है, तब कहते हैं अलग नाम। यानी हमारा सद्गुरु भगवान है, किसी का नाम। तो अब यही हमारा आपका प्रेम है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप तक वो गोली कभी न पहुँचे जो दुनिया के शरीर को नुकसान करती है, जो दुनियावी माया को नुकसान करती है। माया में रहो बेटा, माया में खेलो बेटा, संसार में रहो लेकिन भगवान बनकर रहो। मेरा सिखाने का मतलब यही है कि आप संसार में रहो लेकिन भगवान बनकर रहो। संसार में आए भूला साहब, संसार में आए गुलाल साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, नानक साहब, और आप जैसे सभी साहब संत लोग जो यहाँ भजन गाए हैं, जो अपने वाद्य यंत्रों को बजाए हैं, जिन लोगों ने अपने उस नूर से अपनी उस्ताद समाज से सेवा किए हैं, वो सब में वो ब्रह्म विराजमान है, वो ईश्वर विराजमान है। इसलिए आज ये सारी व्यवस्था चमक रही है। अगर इसमें से कोई भी आदमी यही बैठे बैठे मिर्गी आए और मर जाए तो यहाँ का सारा पोल खुल जाए। इतने आदमी है, किसी को अगर मिर्गी हो जाए और तुरंत गिरा और पट मर गया, इतना बड़ा जलवा तुरंत अगर एक लाश यहाँ दिख जाए तो सबके रोमे खड़े हो जाएंगे और सब यहाँ से बिना प्रसाद लिए भाग खड़े हो जाएंगे। और बाबा अगर बाबा का हार्ट अटैक हो जाए मारे खुशी के मारे, तब ये समझ लीजिए कि हम ये तो आप लोग यहाँ, अरे वो बहुत बढ़िया प्रसाद लेके जाएंगे आप लोग। अरे सारवा डोगी था, पंछी था, अरे वो तो खाली जाल मचाया था, खाली ये की सारा सरकार का आने दीजिए बाबू। एक सौदे की जिंदगी है, एक मास की जिंदगी है, एक क्षण की जिंदगी है, एक क्षण मिलकर दूसरा क्षण होता है। कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, कोई दोपहर कोई शाम नहीं है, क्षण क्षण की जिंदगी है। क्षण में रात है, क्षण में दिन है, क्षण में जीवन उत्थान है और क्षण में प्रलय है। यही विश्वास की बात है। न कोई हमारा रात है, न कोई बरस है, न कोई दिन है, तो कोई महीना है। ये तो सिर्फ क्षण क्षण की जिंदगी है। एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यही क्षण है। और क्षण क्षण मिलाकर गिनती बेटा 100 की नहीं होती है, गिनती सिर्फ एक होती है। एक एक मिलकर 2 होता है, और दो एक एक 3 होता है, एक 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 4 होता है, इसी तरह से 100 होता है। गिनती कभी 100, 200, 10, 20 नहीं होती है, गिनती एक होती है बेटा। और जो एक को मिटा देता वो शून्य होता है, और शून्य का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। इतना बड़ा और इतना महान है। एक के आगे लग गया तो
कुछ नहीं। और एक के पीछे लग गया 110 और एक के पीछे उसके पीछे लग गया तो 100 और उसके पीछे लग गया तो 1000। हम आप सभी लोग एक के पीछे लगे हैं, इसलिए इतना है। और जब एक के आगे लग जाएंगे तो हमारा काम खत्म। तो ऐसा नहीं, हमको एक के पीछे लगना है। दसएं दसो दिशा मेला भीखा ब्रह्म निरंतर है। दसएं दहाई अज पाजा बढ़े 100 गुना गुरु परताप। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहेब सतनाम सद्गुरु बुला साहब की जय। सद्गुरु गुलाल साहब की जय। सद्गुरु भीखानंद साहब की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। साहेब संतों आशीर्वाद सद्गुरु का पूरा आपके हृदय तक पहुँचे, आपके कुटुंब परिवार तक पहुँचे, आपके देश जहां तक पहुँचे। जहाँ तक आप जाएं वहाँ की जनता को खुशी और खुशहाली का माहौल मिले। मेरा ये आशीर्वाद है कि आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपका साथ मिल जाए और वहाँ तक शांति का साम्राज्य। यही आशीर्वाद है हमारे सद्गुरु भगवान का कि बेटा जाओ दुनिया में, चाहे बंदगी कराओ, सपनाम जगाओ, लोगों की मुराद को पूरी करो और उनकी मुराद को पूरा करो। अब आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया सब हो गया। अब एक विनय है कि अब हम अपने मालिक का जो खड़ाऊं है, जो हम अपने भावन भूमि से पाए, उसको हम उसकी पूजा करेंगे और आप लोग को भी उनका दर्शन करने का आराम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। भीड़ भाड़ नहीं, आराम से धीरे धीरे भी अगर आप आएंगे कोई रोक टोक नहीं होगा। बशर्ते आप अगर अपने में धक्का न दें। इतना बढ़िया सत्संग सुने हैं तो उतना बढ़िया विचार आपका होना चाहिए कि अगर कोई आगे जा रहा तो जाने दो, हम थोड़ी बात है। अगर ये बात हो गई तो 5 मिनट पहले हो जाएगा तो 5 मिनट बाद आप पहुंचोगे। लेकिन 5 मिनट का झगड़ा अगर आ जाएगा तो वहाँ तकरार भी हो सकती है, गिर जाएंगे तो मुंह भी फूट सकता है। पता लगा कि बाबा के यहाँ गए थे, धक्का लग गया और मेरा दांत टूट गया। एक काम नहीं होना चाहिए। शायद बंदगी करिए, पैर से पैर छुआना नहीं चाहिए। ये समझिए कि कोई जा रहा है वो दर्शन कर सोएगा तो है नहीं, वहाँ बिस्तर तो लगाना नहीं है। यहाँ तो सभी लोगों को पड़ी है कि बाबा कब ये छुट्टी करें, जरा प्रसाद वगैरह बटे, दर्शन वर्शन करें। हम लोग हृदय में साल भर का प्रेम बना रहता है। साहब की पूजा हम रोज करते हैं, आप लोगों को एक दिन का मौका देते हैं। बड़ा गुप्त रखा, गुप्त बात गुप्त रहे, पलटू देखा तो मैंने साल भर उसको सजा के रखता हूँ। एक दिन देखने के लिए लकड़ी है लेकिन कहने के लिए खड़ा हूँ है चरण पादुका। भरत जी जौनतन वही के रख के जौनतन भगवान से बढ़ जाए। अब भगवान जौनतन वही खड़ुआ रखले के नाते, सेवा कैले के नाते बार बार पाँव उबल भरत पाँव उबल। हनुमान जी सोचवे कमाई थे कि नाम उनका रोज संगे संगे घर करते हमारी अक्को बेर नाम आ गए। हम ये शनि बड़ा वीर है, हमारे अक्को बेर नाम खाली वो पता न कौन वीर है कि नाम लेते। एक कहानी आ गई कह दे रहा हूँ, थोड़ा एक समझने की बात है। तो वो अहंकार को जान गए, भगवान अंतर्गामी है, वो जान गए कि हनुमान के भीतर तो अहंकार हो गया और ये अब तो भक्ति बिगड़ जाएगी। तो भक्त की भक्ति को बनाने के लिए, भगवान उनके अहंकार को तोड़ने के लिए जब ये धौलागिरी पर्वत को उखाड़ कर ले आ रहे थे तो उसी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। तो भरत जी सोचे कि कोई भैया के यहाँ जा रहा लड़ाई करने, कोई राक्षस है, इसको मारना जरूरी है। बस उन्होंने अपने बाण से मारा, उतार से नीचे आ गए। हनुमान जी मैं धौलागिरी पर्वत से जता तब कहा हे राम
जब हे राम कहे तो हमारी ये तो कोई भगवान भक्त है, तो दौड़ कर गए। तो कहना है आपको, मैं हनुमान और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, आप तो अपना बिगाड़ दिए, सूर्योदय से पहले पहुंचना था, अब तो पहुंच नहीं पाएंगे, इतना ही तो समय था, विलम्ब हो गया। कहना घबराइए मत, मैं आपको उससे पहले पहुंचा दूंगा। तो अगर कहाँ पहुंचेगा, हम नीचे गिरल बाड़ी बाढ़ से बेहोश बाड़ी और ये सब पहाड़ लेके जाएंगे, हमारी कमर टूट गई, अब क्या जाएंगे। कहना रे तू घबरा मत भाई, हम अब तक पहुंचा दे। बस उन्होंने क्या किया कि एक दूब उखाड़ा, दुर्बा कहते जिसको संस्कृत में, दूब घास हो, तो दूब घास को उठा करके अपने बाढ़ पर चढ़ा करके कलाई को बैठ जा, और एक तरह जब तक मरला खींच के बस कहाँ से पहुंच के नहीं मारना। तब वो कहे कि अरे सही, भगवान जिसको भजता है वो बहुत महान होता है, तो भगवान जिसको भजता है वो बहुत महान होता है। तो हम आपको भजते हैं इसलिए आप महान हैं, और अपनी महानता का परिचय सबसे तो सभी लोगों को दे दीजिए कि पैर से पैर छुआना नहीं चाहिए। आप बहुत नहीं है, थोड़े से, ये तो मात्र 10-20 मिनट का काम है। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम पर। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की। अब आप लोगों के सामने अभी हमारे पास रखे हैं, आप जिनको चाह रहे हैं, विजयलाल जी जरूर अंतिम गुरु पूजा में आएंगे। अब हम चलेंगे, जब दस्त हो जाएंगे, हम भी अपने गुरु पर, हमको भी बहुत घमंड है कि हम इतने चेलों का गुरु। अभी हमारा अंगार आप देखे नहीं है, बहुत शर्माता हूँ कहीं कहीं, जब जाता हूँ मथुरा इधर उधर, कहना तुम लोग कुछ नहीं हो, हमारे यहाँ आओ, देखो कितने बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। अब मैं गोड़ पर के गए, फिर गोड़ पड़ेंगे। एक बार मथुरा वाले आए, गजब बात है, बाबा का अभी गोड़वा पड़ते, तब तक फिर गोड़वा पड़ते, फिर खरमों का गोड़वा पड़ते, फिर गोड़ों का गोड़वा पड़ते, फिर खरमा पर पड़ते गोड़वा। पगलाए गए सब, कहले कि एक कह दिन 100 बार गोड़ पड़ता, कहले ये प्रेम भक्ति कहते हैं इसको, 1000 बार पड़ेंगे तो कम है, हम यहीं चलेंगे, हमको पैर निकालना मुश्किल है। ये तो मालिक की दया, जो शरीर होती है, एक यहाँ गोड़ परवाती है, आगे बढ़ जाती है, वो अगर ये होती तो वो गिरा के गिर जाती। आप देखे नहीं होंगे, एक यहाँ रहती है तो एक वहाँ रहती है, वो एक जगह रुक नहीं सकती है, ये उसका अंतिम दिन है, वो अंतिम दिन है, अंतिम दिन का अपने परिचय कराता है। ये क्या, आप तो अभी कम है, अगर इसके 1000 गुना ज्यादा हो जाएंगे तो भी आपके सामने वही नूर दिखेगा, वही प्रेम दिखेगा। हम सोकर भजन नहीं करते हैं बेटा, मैं जाग कर भजन करता हूँ, मैं दौड़ कर चलता हूँ, मैं रुक के नहीं, मैं बैठ करके मंचस्थ होकर के, मेरा जीवन नहीं है। मैं आपके साथ पत्तल के साथ हूँ, आपकी पूर्वा के साथ हूँ, आपके सब्जी पूरी के साथ हूँ, और आपकी भूख के साथ भी मैं हूँ। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय। आप लोग वहीं रहेंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे, और हम अब ले आएंगे, रख देंगे, आप तो आइएगा, रख देंगे, रखने तक आप वहीं खड़े रहेंगे। हम साखी गाएंगे अपने गुरु परंपरा की, 5 मिनट की पूजा होगी, इसके बाद आप आराम से आएंगे, और आपको ठीक 6:30 बजे प्रसाद मिलना शुरू हो जाए। क्या बज रहा है? 5:30 बज रहा है। 1 घंटा में आप दर्शन को आराम से कर लेंगे, प्रसाद तैयार हो रहा है, और उन बच्चों की व्यवस्था देखनी है कि वो हमको दे देते हैं कि नहीं बना के। हम भी आपको छोड़ना चाहते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि हवा तेज चलने लगेगी, प्रसाद पाना दुष्कर हो जाएगा। और अब रात भर सत्संग हो गया, भजन हो गई, सब हो गया, अब मीठा मीठा प्रसाद मिल जाएगा, तो प्रभु दया से तो बड़ी उत्तम बात होगी। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय। आनंद दिन है, आनंद के समान आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आप है, आनंद स्वरूपा सभी लोग हैं। इस तरह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आनंद को आनंद जैसा देखें। अब मैं चल रहा हूँ, आपको इसे हाथ जोड़कर खड़े होंगे, मैं आपके सामने मुख करके मैं साखी बोलूंगा, और आप सभी लोग वो साखी गाएंगे अपने मुख से शुरू। जब हम शुरू करेंगे तब आप शुरू करेंगे, पूरी साखी गा लेने के बाद तब हम जो है आरती हमारी खत्म हो जाएगी, और फिर आप दर्शन करेंगे, फिर आप प्रसाद पाएंगे। या आप अभी हमको यहाँ न देख रहे हैं, अभी तो हमारा वो अभी तो दौड़ के देखे, हम वहाँ बैठे देखते, हम भी वो करना चाहते हैं। जनाब साहब जाग गई ना, दिया मुझे दिया के जा, तो सरकार के मोर्चा, सरकार दिया कर एक सन्यासी बैरागी संत औलिया फकीर जब मऊर देख रहे तब मऊर पहले का मन कहते, और उनके मऊर ना आवे तब ले उड़ते रहे,
अब पौर बन आ जा तब वो नाती बनेगा दूल्हा दूल्हा जब दूल्हा दूल्हा बन दामों के दूल्हा बनेगा तब क्या भाई गुरु